नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और इस बहस में मुद्दा है कि रियल इस्टेट को बूस्टअप करने के लिए इस बजट में मोदी जी ने क्या दिया है। क्योंकि ये नोटबंदी के बाद ये सवाल उभरने लगा था और जीएसटी के बाद कि रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, मार्केट भी डाउन चला गया था, छोटे व्यापारी परेशान थे। तो अब बताया जा रहा है कि इसमें कुछ उन्होंने उसको उठाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो उसी पेचीदगी को समझने की कोशिश करेंगे और परिचर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद है हमारे सीए विनोद रावल साहब और दूसरी तरफ जो है सौरभ शर्मा जी। तो विनोद जी, सबसे पहले आपसे क्या इन्होंने इसमें किया है जिससे कि लगे कि रियल एस्टेट जो है थोड़ा सा ऊपर उठेगा? इसमें ऐसा है कि अभी तक ये था कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी मैं 2 साल से ज़्यादा रखता हूँ और मैं उसको बेचता हूँ, तो अभी तक ये था कि अगर मैं 1 से ज़्यादा भी बेचता हूँ और बड़ा घर लेता हूँ, एक घर मैं उसको सारे पैसे को इन्वेस्ट करके एक बड़ा घर लेता हूँ, तो मुझे उस पर टैक्स नहीं लगता था, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो 20% बैठता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। और सेक्शन 54 था जिसके अंदर नया घर खरीदने पे मुझे छूट मिल जाती थी। अब उन्होंने ये कर दिया कि आप 1 से ज़्यादा घर, मतलब 2 घर अगर आप लेते हैं तो भी ये छूट आपको मिलेगी। उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के लिए मुझे घर खरीदना होता है, तो मैं 2 घर खरीदता हूँ एक की बजाय, तो मैं दोनों को नहीं दे पाता था वही घर। मेरा बड़ा घर बेच के मैं 2 बनाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे दोनों बच्चे सेटल हो जाएं। तो अब वो दिक्कत आती थी वहाँ पे कहीं ना कहीं कि वो एक ही खरीदते थे और फिर प्रॉब्लम आती थी। दूसरी एक दिक्कत इसके अंदर ये थी जो उन्होंने कहा, लेकिन एक्ट में अभी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे उसको लाएंगे। उन्होंने कहा कि बेचते तो पिताजी थे और प्रॉपर्टी बच्चों के नाम खरीदते थे, तो अभी तक उनको अपने ही नाम खरीदने पर वो रिबेट मिलता था। तो एक केस था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जिसमें था कि बुजुर्ग प्रॉपर्टी बेच करके 92 साल के आदमी को हम कह रहे हैं कि तुम अपने ही नाम से नया घर खरीदो, तो बोल रहे मैं अब प्रॉपर्टी क्या खरीदूंगा, मैं बच्चों के नाम लेना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने अलाउ किया था कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, आप ले सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम भी ले लीजिए और 1-2 घर तक अगर आप लेते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो उससे मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट की मार्केट को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बिना टैक्स दिए हुए मेरे पास पैसा बढ़ेगा, जिस पैसे को मैं फर्दर प्रॉपर्टी फ्लैट ज़्यादा मकान बनेंगे, ज़्यादा घर बनेंगे। कहा भी उन्होंने ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग और ज़्यादा बनेगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा जो कहा कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है बिल्डर्स की, जो वो बेचते हैं, तो 1 साल तक अगर उनकी बची पड़ी रहती थी तो अभी तक उनको उसके ऊपर किराए पे टैक्स लग जाता था। सरकार ये मानती थी कि इन्वेंट्री के ऊपर अब हम किराए पे टैक्स दीजिए, तो बिल्डर कोशिश करता था जल्दी से जल्दी बेच दिया जाए। तो उसमें कुछ गलत चीज़ें 2 साल तक कर दिया, अब उसको 2 साल कर दिया उन्होंने समय। अनसोल्ड इन्वेंट्री 2 साल मेरे ख्याल से रीजनेबल है, डिमांड थी ये मार्केट की, तो उससे भी मार्केट में जो है घर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बिल्डर बनाता ही नहीं था कि मैं उतना ही बनाऊंगा जितने चलेंगे, तो बनेंगे तो आगे मिलेंगे भी। तो सौरभ जी, क्या लग रहा है आपको कि इससे कुछ रियल इस्टेट पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये रियल इस्टेट का जहाँ कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी में, वहीं पे एक ये भी बात होती है कि इससे बहुत ज़्यादा इतना ऊपर चला गया था डिमोनेटाइजेशन से कि आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया था। लेकिन जब से जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद एकदम से धड़ाम हो गया था। तो ये जो सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाया है, लग रहा है कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ना चाहिए रियल एस्टेट में। पहले क्या होता था, युवा पीढ़ी कोई भी मकान खरीदने से पहले सोचती थी कि कल आज हम मकान खरीदें और कल उसका रेट गिर जाए तो हमें काफ़ी नुकसान होएगा, वो इन्वेस्टमेंट करने से बचती थी। पर अब जैसे अगर रियल एस्टेट में बूस्ट मिलता है तो युवा पीढ़ी भी सोचेगी कि हम भी अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और अपना खुद का घर वो करें। तो इससे फ़र्क पड़ना चाहिए जी। चलिए देखते हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ पॉजिटिव है, बहुत कुछ बाद में बारीकिया और पेचीदगी बात चलती है। जी विद्याशंकर जी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लगाया गया है जो इस पे देखें कि जीएसटी भी कैसे कम किया जा सकता है हाउसिंग के ऊपर। तो वो भी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा अपने, ऐसा कहा गया, तो उससे भी मेरे ख्याल से इस सेक्टर पे फर्क आएगा। एक चीज़ और बोल रहे थे कि कैसे मिडिल क्लास के ऊपर जो है टैक्स का बर्डन कम किया जाए, वो भी बात बजट भाषण में बोल रहे थे, लेकिन जो पेपर वो देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। खैर, तो अब देखते हैं कि रियल इस्टेट कितना ऊपर उठता है, क्योंकि इकोनॉमी जब तक ऊपर नहीं उठेगी, उसमें रफ्तार नहीं बढ़ेगी, तब तक बेरोजगारी की समस्या कैसे हल होगी। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू।